अच्छा, फिर और ये भी बताएं कि अब जिस जिस सिमत में समाज जा रही है, आज अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि अगर हुकूमत की मुआवनत मिल जाए तो आप 30 अप्रैल को इंतखाबात करवा सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि करवा सकते हैं। तो अब अदालत अगर हुकूमत को अब हुक्म जारी करती है कि जी आपने मुआवनत देनी है, ज़ाहिर वजारत दिफा भी उसमें आती है कि पाक अफवाज की सपोर्ट और वो सब, तो फिर क्या होगा अगर अदालत आप लोगों को हुक्म दे देगी जी आपने इलेक्शन कमीशन से मुआवनत करनी है 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने के लिए? दिफा की तरफ से तो मैंने जो मुझे मेरे वजारत दिफा के जो अदारे हैं उन्होंने जो मुझे एडवाइस किया था मैंने तो वो लिख के दे दिया हुआ है। हाउ कैन आई गो बैक ऑन दैट? तो अगर अदालत के अहकाम आए भी तब भी 30 अप्रैल को आप ये कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे? 30 अप्रैल मैं देखें मेरे जो जिन लोगों ने मुझे एडवाइस किया था आई गो बाय देयर एडवाइस। मैं और ये अभी भी जो है ये जो रौला है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो कंफ्यूजन है 4-3 का और 3-2 का, मेरा ख्याल है वो पहले सेटल होना चाहिए, उसके बाद तमाम ये मामला सेटल हो जाएंगे। अगर इस सर्टन अनसर्टन सजा के अंदर जो है कोई चीज जो है अगर फिर एडजुडिकेट की गई तो उसके ऊपर भी सवालिया निशान बन जाएगा। सब मगर अब आज जस्टिस जमाल बंदूखेल ने भी कहा कि 4-3 का फैसला है, वो बार बार कहते रहे, मगर बेंच में नजर आ रहा था कि ओपन कोर्ट में जजेस एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। फिर अटॉर्नी जनरल ने मामला एजिटेट किया, फिर फुल कोर्ट के लिए मुतालबा किया फारूक नाइक साहब ने, मगर चीफ जस्टिस साहब आगे बढ़ते रहे और मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से पूछा 30 अप्रैल का, तो फैसला आ गया। तो फिर क्या होगा जब 4-3 का मसला नहीं उन्होंने एड्रेस किया, फुल कोर्ट नहीं बनाया और फैसला दे दिया, तो फिर क्या होगा? मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जी प्लीज। आप इस फिजा में एतबार करेंगे हालात के ऊपर? मतलब मेरे स्टेटमेंट की वैल्यू नहीं है, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप ही के स्टेटमेंट की वैल्यू है, इसलिए आप ही बता सकते हैं। चलो मैं आपसे मशवरा मांगू, मैं आपकी स्टेटमेंट नहीं मांग कि आपसे मैं अगर मैं शाहजेब से मशवरा मांगू कि इस फिजा के अंदर जब एक ऑलरेडी एक कंफ्यूजन है कि एक जजेस जो हैं वो 4-3 के ऊपर इंसिस्ट कर रहे हैं, 3-2 को जो है वो रद्द कर रहे हैं, और उसके बाद एक जज ने जिसने अपने आप को रिक्यूज कर लिया हो था वो दोबारा जो है आके बेंच में बैठ गए हैं। दैट इज ये एक और उससे ऊपर जो है ना सोने पे सुहागा है कि वो वापस आके उसके ऊपर बैठ गए हैं, पहले रिक्यूज किया हुआ था उन्होंने। तो फिर आप देखें इस फिजा के अंदर अंडरटेकिंग या इस फिजा के अंदर जो मैं कुछ कंक्लूसिव आपके सामने बात कर दूं, कल मेरी बात जो है वो कहीं अदालत में कोर्ट हो जाए, तो ये इस फिजा के अंदर आप समझते हैं कि मैं कोई ऑथेंटिक या कोई कमिटमेंट जो है मगर अदालत मगर पार्लियामेंट की तरफ से हमने देखा कल कौमी असेंबली से करारदाद आई, फिर आज मरियम नवाज साहिबा ने स्पीच की, फिर आज अटॉर्नी जनरल का मौकफ हो या फिर फारूक नाइक साहब का, 4-3 के मौकफ पर हुकूमत कायम रहेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। कायम रहेगी, हमारा ख्याल है। हमारा ख्याल क्या है, हमारी ये बिल्कुल जो एक कवि जो है एक राय है कि ये 4-3 का मामला जो है सेटल हो चुका है। कोई बेसिस ही नहीं थे प्रेसिडेंट साहब की जो 30 अप्रैल की उन्होंने डेट की है, तो कोई बेसिस नहीं था, कोई लीगल जो है बेसिस जो है या कोई कानूनी जो है उसकी बुनियाद नहीं थी, वो गलत हुआ था। और ये फैसला जो है ये पहले सेटल हो जाना चाहिए। देखें कल या परसों जब भी जो हुआ है उन्होंने आज उसकी वजाहत जो है शुरू में ऑनरेबल जज ने जो है कर दी है कि ये डिस्प्यूट जो है वहाँ पे स्टैंड करता है और ये 3-2 का फैसला नहीं है, ये उनका फैसला है। तो उस सूरत हाल में आप किस तरह जो है, मैं समझता हूँ देखें ये बदकिस्मती की बात है, मैं ये चीज जो है बड़ी दुख के साथ कह रहा हूँ कि आज जो है जिस तरह हमारी सियासत फ्रैक्चर्ड है, जिस तरह हमारी सियासत के अंदर दरारें पड़ गई हुई हैं, आज जो है एक बड़ी जो है जिसके ऊपर जो है इंसाफ के सारे जो है वो का बोझ है, जिसके ऊपर सारा दारोमदार है, उस अदारे में भी फ्रैक्चर आते हुए उस अदारे के ऊपर जो है उसकी प्रोसीजर्स के ऊपर हमने तो आज जो कानून पास किया हमने उनके हाथ जो है मजबूत किए हैं।